को बांध लिया और लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर उसकी सहेली घर पहुंची और जो हुआ उसे मैरी के परिवार को बताना चाहा, लेकिन उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, इसलिए फोन नहीं लग पाया। रास्ते में मैरी को उसका घोड़ा मिला तो उसने उसे अस्तबल में वापस कर दिया। जैसे ही वह मुड़ी, हत्यारा उसके पीछे आ गया और उसका गला दबा दिया। हालांकि उसका उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि मैरी को अगवा करने का इरादा था। मैरी स्वाभाविक रूप से आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। संघर्ष के दौरान उसने एक सीटी बजाई और उसके आदेश पर सवारी ने एक लात मारकर हत्यारे को गिरा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वह तेजी से घर की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह गोदाम से बाहर निकली, वैन तुरंत पीछे आ गई। हत्यारा तुरंत वैन से कूद पड़ा, रस्सी निकालकर मैरी को बेहोश कर दिया। जब वह जागी तो वह वैन के अंदर थी। हत्यारे के ध्यान न देने का फायदा उठाकर मैरी तेजी से वैन से बाहर कूद गई और अपनी बची हुई ताकत से दरवाजा खटखटाया। बहन ने आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोलकर हत्यारे को बाहर बंद कर दिया, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानी। लगातार लकड़ी के दरवाजे को टकराता रहा। चूंकि घर के बड़े लोग पार्टी में गए थे, बहनें केवल घबराकर दूसरी मंजिल के बेडरूम में छिप सकती थी। नीचे लकड़ी का दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर उन्होंने अलमारी को धक्का देकर दरवाजे पर लगा दिया। फिर खिड़की से बाहर निकलकर बालकनी से कूदकर पहली मंजिल पर आ गई। जल्दी से भागने के लिए दोनों बहनें घबराकर वैन में छिप गईं, लेकिन मैरी की ड्राइविंग तकनीक अच्छी नहीं थी और जल्दी ही वह रास्ते में बाढ़ से गिर गई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन खतरे में है, उसने तेजी से गाड़ी चलाई और फिर आगे का गियर लगाकर सीधे हत्यारे को टक्कर मारकर बेहोश कर दिया। जल्द ही पुलिस सूचना पाकर पहुंच गई। बहनों ने देखा और जल्दी से समझाया कि हत्यारा पास के खाली मैदान में है, लेकिन जब पुलिस ने जाकर जांच की तो वहां पहले से ही उसका कोई निशान नहीं था। हालांकि इसके बाद वैन फिर कभी नहीं दिखी और मैरी भी शांतिपूर्ण जीवन में लौट आई।